समंदर में एक फिश फिनी रहती थी। जैसे ही सुबह होती वह समंदर में निकल जाती। उसे लड़ाइयाँ करवाना और सुनना बहुत पसंद था। सुबह से शाम होने वाली है लेकिन अभी तक समंदर में एक भी लड़ाई नहीं हुई। मैं तो बोर हो रही हूँ। साथ ही दूर से लड़ाई की आवाज़ आती है। फिनी भागी भागी उधर जाती है। मुझे जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। फिर फिनी उनकी खिड़की के पास जाकर उनकी सारी लड़ाई सुनती है। इनकी तो बहुत बुरी लड़ाई हो रही है। चलो फिर जल्दी करो, बर्तन उठाओ और उसके सर पर मार दो। तुम क्यों नहीं मार रही? जैसे ही फिनी को लगता है कि कोई बाहर आ रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है। आज तो मज़ा ही आ गया है। रूनो और जेरी फिश की बहुत बुरी लड़ाई हुई है। मैं जाकर समंदर में सबको बताती हूँ कि रूनो और जेरी की बहुत बुरी लड़ाई हुई है। फिनी का तो बस यही काम था। वो फिशेस की लड़ाइयाँ सुनती और जाकर सबको बताती थी। मिली, तुम्हें पता है रूनो और जेरी की बहुत बुरी लड़ाई हुई है। फिनी, तुम्हें कैसे पता चला कि उनकी लड़ाई हुई है? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना फिनी? नहीं नहीं मिली, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया। फिनी, गुजरते हुए सुनने में और खड़े होकर सुनने में बहुत फर्क होता है। तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। मैं तो तुम्हें अपनी फ्रेंड समझकर बताने आई थी और तुमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। फिनी की हरकतों से सब तंग आ गए थे। वो समंदर में सबकी लड़ाइयाँ करवाती और सुनती थी और आगे जाकर सबको बताती थी। समंदर में कोई लड़ाई नहीं होती तो वो फिशेस की लड़ाइयाँ करवाती थी। रूनो, क्या तुम्हारी और जेरी की लड़ाई हुई है? हाँ हुई है, लेकिन तुम्हें किसने बताया है? फिनी ने बताया है ना? हाँ, और कौन बता सकता है? उसने समंदर में सबको बताया है कि तुम दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। ओह, हमें फिनी की हरकतों पे एक्शन लेना होगा, इससे पहले वो पूरा समंदर का सुकून खराब कर दे। चलो लोलोमो के पास चलते हैं, वो इस चीज़ का फैसला करेंगी। लोलोमो, आपको तो पता है फिनी की हरकतों के बारे में। वो फिशेस की लड़ाइयाँ सुनकर दूसरी फिशेस को बताती हैं। मैं तंग आ गई हूँ उसकी इन हरकतों से। आप इस पर एक्शन लेना। हाँ, मैं जानती हूँ फिनी की हरकतों के बारे में। तुम लोगों से पहले भी कहीं फिशेस ने उसकी इस हरकत पे एक्शन लेने का कहा है। लोलोमो, हमें उसे सजा देनी होगी ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। रीडो, रिको, अंदर आओ। जाओ और जाकर फिनी को पकड़ के लाओ। फिर रीडो और रिको फिनी के पास जाते हैं। फिनी, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। क्या तुम्हें लोलोमो ने भेजा है? मैंने क्या किया है जो तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो? ये तो तुम्हें लोलोमो ही बताएंगी कि तुमने क्या किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लोलोमो, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो? हाँ, तुमने जुर्म किया है। तुम सब फिशेस की लड़ाइयाँ करवाती हो और उनकी लड़ाइयाँ सुनती हो। तुम्हारी वजह से समंदर का सुकून खराब हो रहा है। अगर कोई फिश लड़ाई ना करे तो तुम उनकी लड़ाई करवाती हो। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी फिनी। लोलोमो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझ पे इल्ज़ाम है। फिनी, तुम झूठ बोल रही हो। ये आज के दिन की बात है जब तुमने पूरे समंदर में ये बात फैलाई है कि जेरी और रूनो की लड़ाई हो गई है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। रीडो, इसे पिंजरे में बंद कर दो। तुम पिंजरे से तब तक नहीं निकलोगी जब तक तुम्हें अपनी हरकतों से बाज ना आ जाओ।
एक पूरा दिन फिनी पिंजरे में बंद रहती है। फिर उसे इस बात का एहसास हो जाता है किसी की लड़ाई करवाना और सुनना बुरी बात है। फिर वो सभी फिशेस से माफ़ी मांग लेती है और वह सब फिशेस उसे माफ़ कर देती हैं और फिनी पिंजरे से बाहर आ जाती है।